स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री अनिल परब की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब, लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए खुद को पाक साफ बताया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। वहीं महाराष्ट्र में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सईद खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ईडी का शिकंजा महाराष्ट्र में लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी की गाज एक के बाद एक मंत्रियों पर गिरती नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता अनिल परब अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां ईडी के अधिकारी उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूछताछ करेंगे। दरअसल भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे हैं और इस सिलसिले में ईडी ने उन्हें दूसरी बार समन भेजा है। पूछताछ के लिए अनिल परब को बुलाया है और वो अब ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो ईडी का शिकंजा महाराष्ट्र में शिवसेना पर लगातार कसता जा रहा है। आपको बता दें, ईडी ने अनिल परब को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दूसरी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, इससे पहले अनिल परब, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उन्हें 29 अगस्त को ईडी ने समन भेजकर 31 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन अनिल परब उस वक्त ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। सरकारी कामकाज का हवाला उनकी तरफ से दिया गया और वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने अब उन्हें एक और समन भेजा। लेकिन ईडी ऑफिस में एंटर करने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अनिल परब ने कहा कि मैं ईडी ऑफिस जा रहा हूं, मुझे दूसरा समन भेजा गया है। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये अनिल परब का बयान है जो सामने आया है। मुझे नहीं पता कि मुझे जांच के लिए किस मामले में बुलाया गया है। जब मैं जाऊंगा, जो मुझसे पूछा जाएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा, किसी और के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। यानी साफ तौर पर अनिल परब ये जानते हैं कि सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट में जो लेटर दिया था, जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे किए थे कि दरअसल अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, और साथ ही अनिल परब, इसके अलावा अजीत पवार, इन तमाम जो ये मंत्री हैं, जो ये नेता हैं महाविकास आघाड़ी सरकार में, इन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। बड़े वसूली के आरोप सचिन वाजे ने इन तमाम नेताओं पर लगाए थे और उसी सिलसिले में फिलहाल ईडी जो है वो जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और उसी कड़ी में अनिल परब को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, एंटीलिया विस्फोटक केस जब महाराष्ट्र में सामने आया तो मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में जो क्राइम यूनिट के अधिकारी थे सचिन वाजे, उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दरअसल अनिल परब ने उन्हें पैसा इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। एनआईए कोर्ट में उन्होंने एक लेटर भी दिया था, जिसमें उन्होंने अनिल परब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने खुलासा किया था कि दरअसल जुलाई अगस्त 2020 में अनिल परब ने सरकारी बंगले पर उन्हें बुलाया था और इसी हफ्ते डीसीपी पद को लेकर इंटरनल ऑर्डर दिए गए थे। और साथ ही आपको बता दें, एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की ओर से जो लेटर सौंपा गया था, जिसमें उन्होंने अनिल परब पर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन्होंने साफ तौर पर उसमें इस बात का भी जिक्र किया था कि मीटिंग जब उनकी हुई अनिल परब के साथ, तो अनिल परब ने उनसे ये कहा था कि एसपी यूटी कंप्लेंट पर ध्यान दिया जाए और जो उसमें प्रारंभिक जांच है उसमें दरअसल उन्हें बोला गया था कि एसपी यूटी के ट्रस्टी को इंक्वायरी के लिए नेगोशिएशन पर बात की जाए, यानी उनसे साठगांठ की जाए, पैसों का लेन देन होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इस इंक्वायरी को बंद करने की एवज में एसपी यूटी से 50 करोड़ की रकम के लिए शुरुआती बात करने के लिए कहा गया था। यह खुलासा भी सचिन वाजे ने किया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैंने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि मैं एसपी यूटी में से किसी को भी नहीं जानता था और इस इंक्वायरी में मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा अनिल
प्रभ को लेकर सचिन वाजे ने एक और बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि जनवरी 2020 में मंत्री अनिल प्रभ ने उन्हें बुलाया और सरकारी बंगले पर बुलाया गया था, उनका जो सरकारी बंगला था, और बीएमसी में लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए उनसे कहा गया और ऐसी 50 लिस्टेड कंपनियों में से हर कंपनी से 2 करोड़ रुपए लिए जाएं, ये सचिन वाजे को कहा गया था। तो ये बड़े खुलासे हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार के अनिल प्रभ को लेकर किए थे कि किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग किए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में बैठे मंत्री कर रहे हैं, फिर चाहे वो अनिल देशमुख हो या फिर अनिल प्रभ हो। बतौर परिवहन मंत्री उनकी तरफ से बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए हैं, वसूली बड़े पैमाने पर हुई है और इसी कड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत फिलहाल ईडी जांच कर रही है, जिसमें शिकंजा अब अनिल प्रभ पर गहराता जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र में, किरीट सोमैया, उनकी ओर से भी हाल ही में अनिल प्रभ को लेकर एक बड़ा आरोप जो है घोटाले का वो लगाया गया था। किरीट सोमैया ने यह दावा किया था कि नकली दस्तावेज के आधार पर लॉकडाउन के वक्त नियमों को ताक पर रखकर अनिल प्रभ ने एक रिसोर्ट का निर्माण किया है। हालांकि इसके बाद आपको यह भी बता दें कि अनिल प्रभ की ओर से यह कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण, अपमानजनक और मान हानिकारक बयान किरीट सोमैया की ओर से दिया गया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने भी आई। और इतना ही नहीं, अनिल प्रभ ने किरीट सोमैया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग उनकी तरफ से की गई, लेकिन साफ तौर पर किरीट सोमैया ने यह कहा कि अनिल प्रभ ने ये घोटाले किए हैं, उन्होंने परिवहन विभाग में भी ये बड़े घोटालों को अंजाम दिया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा, वो जेल जाएंगे, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया और ये मांग भी की गई है। तो अनिल प्रभ जो कि शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री हैं, उन पर अब ईडी का ये शिकंजा कसता जा रहा है। आने वाले वक्त में अनिल प्रभ की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में होगी जाहिर तौर पर, लेकिन वहीं लोग ये कह रहे हैं कि अनिल प्रभ के साथ साथ अनिल देशमुख को भी खंगाले ईडी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे वसूली के जो आका हैं वो अनिल देशमुख हैं और अगर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में होगी तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में बड़े खुलासे हो सकते हैं कि क्या इस पूरे वसूली के तार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार तक पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात शिवसेना की जाए तो आपको बता दें, शिवसेना के कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और हाल ही में जो शिवसेना की सांसद हैं भावना गवली, उनके ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी। आपको बता दें, हाल ही में ईडी ने उनके लगभग 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें से कई अहम दस्तावेज जो हैं, कई अहम सुराग जो हैं वो ईडी के हाथों लगे थे। और आपको बता दें, अब यवतमाल वासिम से उनके ही करीबी सईद खान को ईडी ने गिरफ्तार किया है और आरोप यही है कि ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। 100 करोड़ का ये स्कैम है जो कि भावना गवली की ओर से किया गया है। ईडी ने इस पूरे मामले में छापेमारी की थी, उसके बाद सईद खान से भी पूछताछ की गई थी और अब फिलहाल उनके जो करीबी हैं सईद खान, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कितने बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं, ये साफ तौर पर जो जांच है महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं उसमें निकलकर सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जो बड़ी बयानबाजी करते हैं, आरोप ये लगाए जाते हैं कि दरअसल केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर वहां नेताओं को फंसा रही है, लेकिन असलियत ये है कि महाराष्ट्र में ये वसूली का खेल उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे चल रहा है। उद्धव ठाकरे और उनके तमाम जो करीबी नेता हैं उन पर ईडी का शिकंजा इस पूरे मामले में गहराता जा रहा है और आने वाले वक्त में बड़े खुलासे महाराष्ट्र में वसूली के इस खेल में हो सकते हैं, ऐसी भी लगातार उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।